ये आपका सारा मेन डैशबोर्ड है। आप इसमें मतलब कि डायरेक्ट चीज़ें कर सकते हैं। लाइक ये जो ऊपर प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करके ये सेल्स, कोटेशन, परचेज, एक्सेट्रा हम ना डायरेक्ट कर सकते हैं मेन्यू में जाए बगैर। यहाँ से अब टुडे, वीकली, मंथली, ईयरली और जितनी भी अभी तक की सेल्स हुई हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे परचेज ड्यू, सेल्स, ठीक है, एक्सपेंस वगैरह, कितने कस्टमर है, कितने सप्लायर्स हैं। तो ये यहाँ पर हम अपनी ना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। किसी भी अगर उर्दू में करनी है, फ्रेंच, अरेबिक, ठीक है, जिसमें करनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऊपर मेन डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ पर आपका सब कुछ लिखा होता है। जो सबसे मेन चीज़ है ना यहाँ पर, वो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आइटम्स पे क्लिक करना है और ये ऐड आइटम पे क्लिक करना है। जो ये नीचे है ना आइटम लिस्ट वगैरह, हम इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ये आप वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आइटम कोड है, ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ सिंपल आइटम नाम हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि ये हम लिखते हैं पेप्सी। पेप्सी के बाद इसका ब्रांड आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करके इसका ब्रांड कर देते हैं। ठीक है, लाइक ये पेप्सी का ब्रांड है, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं पेप्सी। तो जैसे ये करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज आ गई। तो कैटेगरी कौन सी है? ये कोल्ड ड्रिंक किस कैटेगरी है। ठीक है, तो हम इस पर ना कोल्ड ड्रिंक लिख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली चीज़ ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस ये भी ऐड हो गया। इसके बाद यूनिट्स देख लेते हैं, मतलब केजी या पीस। तो ये पीसेस में ज़्यादातर आता है, कॉटन या पीस। ठीक है, तो हम इसका ये एसक्यू की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अलर्ट क्वांटिटी हम लिख लेते हैं -50 और बारकोड यहाँ पर हम एंटर करते हैं रैंडमली। ये मैंने बारकोड ऐड कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, उसके बाद इसको हम ज़रा फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम सिंपली गूगल पे इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेप्सी इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें कुछ भी कोई सी पिक्चर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक ये वाली पिक्चर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये सिंपल इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, तो डाउनलोड करने के बाद इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जी, क्या जब इसमें हम लिख लेते हैं पेप्सी 1.5 लीटर। ठीक है, तो जिससे ना हमें ज़्यादा आसानी रहती है ये कौन से लीटर वाला है, अगर ये 10 है क्या ये। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइस आ जाती है, इसकी हम प्राइस लिख लेते हैं जो नॉर्मल प्राइस होती है मार्केट पे। तो हम वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। मैं 100 एंटर कर रहा हूँ। तो इसमें टैक्स वगैरह हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टैक्स मतलब ये होता है कि इसमें जो कस्टमर को ये शो होता है, ठीक है, वहाँ पर इनवॉइस पर। तो अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं, मतलब नया हम टैक्स बनाते हैं, जीएसटी कर लेते हैं और जीएसटी 3% पे हम इसको कर लेते हैं। ये कितना इस पर ना टैक्स लग रहा है, तो 3% कर लेंगे तो यहाँ पर भी शो नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये जो इसका टैक्स टाइप है ना वो पहले इंक्लूसिव है, मतलब कि जो 100 रुपये हैं उसमें इसका टैक्स इंक्लूड हुआ है। अगर नहीं है तो अगर एक्सक्लूसिव करेंगे तो देखिए यहाँ पर जीएसटी 3% आ गया, मतलब कि 3 रुपये इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो ये टैक्स टाइप जो होता है ऊपर प्राइस के साथ इंटरलिंक हुआ होता है, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाता है। तो जैसे हम करेंगे तो डायरेक्ट से वो 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो मतलब कि जो नॉर्मल मार्केट प्राइस होती है उसके हिसाब से हम सेल करेंगे। अगर टक शॉप के लिहाज से अगर वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन लगा के। तो फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, और जो एमआरपी है, मतलब कि जो भी इसकी एमआरपी प्राइस है, तो हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इन सब के बाद मैं आपको ये नीचे वेयर हाउस का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें जो सिस्टम वेयर हाउस है डिफ़ॉल्ट। अगर ओपनिंग स्टॉक हम तब लिखेंगे, फ़र्ज़ करें कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले अगर जितने आपके पास प्राइस हैं तो वो फ़िलहाल के लिए हम 0 ही कर देते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में अभी हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी देखें, जैसे कि ये आगे है, लेकिन हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं लिखा था। हम इसको सिंपली परचेज़ करके आपको दिखाएंगे
कि परचेज़ कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, हम स्टॉक में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ना न्यू परचेज़ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कोई कॉन्टैक्ट में सप्लायर अपना ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं कुछ भी नाम, रैंडम नाम लिख सकता हूँ। तो उसके बाद मोबाइल नंबर हम लिख सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं ज़रा आपको बताता हूँ, साथ साथ ओपनिंग बैलेंस जितना भी है आपका, आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर, जीएसटी जितना भी है, ठीक है। तो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। साथ में जब तक मैं ये डिटेल फिल कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर हर तरह के कारोबार के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि होल सेल का काम हो, रिटेल का काम हो। तो सारी डिटेल इंटर करने के बाद हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सप्लायर आ गया। उसके बाद सिंपली हम जाएंगे न्यू परचेज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सप्लायर का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बार कोड जो भी मैंने कॉपी किया था मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये सिंपली बार कोड स्कैनर से भी हो जाएगा। ये देखिए नीचे ऑटोमेटिकली ये आ गया है, पेप्सी 1.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो परचेज़ प्राइस है वो सिंपल हम पहले क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसकी सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कितना है, सब टोटल 10 पीसेस का 1000 रुपये हो गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जितनी है टैक्स की वो यहाँ पर इंक्लूड है, लाइक जो 1000 रुपीज़ है उसके अंदर ये इंक्लूड हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, एडिट कर लेते हैं तो फिर वो चेंज हो जाएगा इसमें। ये भी पेमेंट्स पेंडिंग है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सेव कर लेते हैं तो ये पेमेंट पेंडिंग में चली जाएगी, मतलब कि ये उधार पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इनवॉइस आ जाती है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में उसको सेंड कर सकते हैं, परचेज़ रिटर्न कर सकते हैं, बार कोड एडिट वगैरह जो भी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाके देखते हैं जो हमने उधार पे किया है वो सप्लायर के अंदर, लाइक वो ऐड हो गया है कि नहीं, कि हमने भी सप्लायर को कितने पैसे देने हैं। सप्लायर लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी आपको पता है कि हमने 10 पीसेस मतलब जो बॉटल्स थी हमने वो परचेज़ की हैं। तो उसके बाद जो भी 10 पीसेस का था वो आगे लिखा हुआ गया परचेज ड्यू के अंदर, ठीक है, 1000 रुपीज़। और अभी ये टोटल मतलब 1000 रुपीज़ हैं। तो अभी अगर इसको हम एडिट करके पे ड्यू कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह। अगर अपने अकाउंट्स ओपन करने में लाइक बैंक अकाउंट, इस तरह भी ना इसमें ऐड हो जाता है सब कुछ। तो अभी हम पेड लिस्ट में जाते हैं, ठीक है, परचेज़ में। तो हम चेक करते हैं वो पेड हो गई है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो पेड हो गई है। सिंपल ये ऊपर पॉज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो आपका कैशियर सेल करेगा। हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं तो देखें क्वांटिटी 10 है हमारे पास जो भी हमने परचेज़ की थी। तो यहाँ पर सब कुछ इसका नाम वगैरह, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में हम जो भी चाहें लिख सकते हैं, लाइक ये ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा तो ये वो। यहाँ मैं थैंक्स फॉर विजिटिंग अस लिख लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाके ये पे कैश पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज उसने हमें, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं उसने हमें कितनी अमाउंट देनी है। कस्टमर ने 100 रुपीज़, तो यहाँ मैं 200 रुपीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पेइंग 200 रुपीज़, तो चेंज कितना हमने देना उसको 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ सिंपल हम जाके सेव एंड प्रिंट पे करते हैं तो ये एक न्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिंपल जो भी है इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी थर्मल प्रिंटर के थ्रू। मैं यहाँ से ज़रा सा इसको हाइड कर लेता हूँ। तो इस तरह आप अपनी रिटेल की, होलसेल की इनवॉइस वगैरह बना सकते हैं और इसमें अपना तमाम खाता जितना भी है आप अपना खाता इसमें रख सकते हैं, एक्सपेंस वगैरह जो भी है।
सिंपल हम यहाँ पर यूज़र लिस्ट में जाते हैं, इसकी हम यहाँ से जीमेल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसको जाके न्यू टैब में ओपन करते हैं ताकि चेक करते हैं कि इसको क्या क्या नज़र आता है, कि ये क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेन डैशबोर्ड है वो सिर्फ हमारे लिए है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको यहाँ से साइन आउट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर इसकी अपनी जीमेल डालते हैं जो भी हमने इसकी क्रिएट की हुई है। उसके बाद इसका जो पासवर्ड है 123456, इसको करके हम साइन इन कर लेते हैं। तो आगे बाकी काम सारा जैसे कैश का, पॉइंट ऑफ सेल का करना है वो वैसे ही है, लेकिन इसको अब ये चीज़ें सिर्फ ध्यान वो इसके नज़र में होगी कि ये सिर्फ ये काम कर सकता है भी, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करते हैं और चेक करवा देते हैं जैसे हमने किया था, उस पर क्लिक करके, और पे आल पे क्लिक कर देता हूँ। और सिंपल यहाँ पर कंट्रोल पे करके हम चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ों की बाकायदगी से सही समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।